हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और बच्चों, कल हमने कौन सा टेंस स्टार्ट करा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने स्टार्ट करा था। उसके मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी थी, उसका हमने स्ट्रक्चर बता दिया था और स्ट्रक्चर को मैंने विद एग्जांपल्स किया था। अब आपने किया या नहीं किया ये अब आपको देखना है। अब आगे हमें कहाँ चलना है? एडवर्ब पे। लुक एट द बोर्ड प्लीज। एडवर्ब, एडवर्ब कौन सी होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमें एडवर्ब देखने हैं। जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं और 4 पॉइंट्स होते हैं ना, उस पॉइंट्स के अंदर एडवर्ब जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बेटा, और इनको आपको लर्न करनी होती है। ओके, लिसन नाउ, नोट डाउन स्टूडेंट्स। नाउ nowadays these days, ये सब सारे के सारे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट को। टुमारो, बहुत बच्चों को डाउट होगा ये टुमारो कहाँ से लिख दिया मैम ने, इसको भी बताऊंगी। कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली, स्टिल, राइट। तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिक क्या हैं? एडवर्ब हैं। इन एडवर्ब के सहारे से नाउ, नाउ का मतलब अब, और किसी भी वर्ब को अगर आप कॉन्टिन्यूएशन में दिखाते हैं और उसके पीछे अगर हम नाउ लगा देते, फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू नाउ, राइट। नाउअडेज, नाउअडेज की मीन्स सम टाइम ऐसा होता है जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हो तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम आप उस काम को कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या यूज करना होता है? नाउअडेज। दीज डेज, किसी भी कॉन्टिन्यूएशन में जो वर्क है उसको दिखाने के लिए दीज डेज यूज करते हैं। टुमारो फॉर फ्यूचर प्लान, और इसी तरह से कॉन्टिन्यूअसली और स्टिल, राइट। सो दीज आर द एडवर्ब। और इसी के साथ में बेटा आप लोगों को अभी एग्जांपल्स करवा रही हूँ। स्टार्ट राइटिंग। सी आई एम राइटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी, I am writing a beautiful story now. देखो बेटा यहाँ पर एडवर्ब आ गई, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है और उसी के साथ में क्या है? नाउ आई एम राइटिंग। हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। देखो एडवर्ब की सबसे बड़ी जो खासियत होती है, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस भी आ सकता है। एडवर्ब बेचारे बहुत सिंपल है, जैसे मैं, समझ गए ना, ज़्यादा हो गया है ना बेटा। तो क्या होता है, एडवर्ब को आप आगे भी एडजस्ट कर सकते हैं और एडवर्ब को आप लास्ट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड वन, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। these days I am working, these days I am working on a स्पेशल प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है पर्सन? आई इस वक्त के ऊपर क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। और वर्क क्या होता है बेटा यहाँ कॉन्टिन्यूशन में? लेकिन दीज डेज लगा दिया, मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस वक्त बंदा बोल रहा है उस वक्त वो उस काम को कर रहा होगा। हमें ये सब चीज़ें भी सोचने वाली बात है। ठीक है। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। टुमारो, यहां पर मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करूंगी, टुमारो के अंदर कहां कहां क्या क्या दिक्कत है, और आज का हाईलाइट भी यही रहेगा आपका। टुमारो I am going to start a new lesson, राइट बेटा। तो यहां पर क्या है? ये वाली एडवर्ब है। डन। इसके मोर एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 के अंदर क्या होता है? द वर्क विच इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो काम लगातार चल रहा हो उस टेंस को हम किस में लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। सिचुएशन नंबर 1, नोट डाउन। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स। सिचुएशन, और सिचुएशन में क्या रहेगा? द वर्क which is going on
which is going on in present, it will come in present continuous tense only. Present continuous tense. Right beta? For example, I am cooking meal now. मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? मील कुक कर रहा हूँ. मीन्स जो समझने वाली बात है, सिचुएशन नंबर 1, जो काम प्रेजेंट में चल रहा होगा उस काम को हम करेंगे और वो किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. सिचुएशन नंबर 2, दैट इज इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा होता है प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होता है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट वर्क इज नॉट गोइंग ऑन. लिसन केयरफुली अगेन. कई बार कोई काम प्रेजेंट में चल रहा होता है, लेकिन जब आप किसी को बोल रहे हो उस टाइम वो काम नहीं चल रहा. इस सिचुएशन के अंदर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलना चाहें कि नाउ डेज आई एम वर्किंग इन दिस स्कूल, नाउ डेज आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, तो आपको क्या करना होता है? क्या जब आप स्पीकर के सामने बोल रहे हो उस टाइम पे आप वो काम कर रहे हो? नहीं कर रहे. लेकिन आपका जो काम है वो क्या है? कॉन्टिन्यूशन में वर्क कर रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. लुक एट द बोर्ड बेटा. सिचुएशन नंबर 2, और हमारे पास जो सिचुएशन नंबर 2 है वो क्या रहेगी? द वर्क. नोट डाउन कर लो. सिचुएशन, इसकी 2 सिचुएशन हैं. द वर्क which is going on in present, but it is not necessary that it is going on at the time of speaking also. ठीक है बेटा. देखो क्या बोला है? द वर्क विच इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस वक्त पे आप बोल रहे हो उस टाइम के ऊपर भी वो काम चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं होता. और इस सिचुएशन के अंदर भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है बेटा. इसके अलावा आपको एक काम करना है, और वो क्या करना है? नोट. देखो बेटा, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस करा रही थी तो वहां पे एक चीज लिखवाई थी, डेली रूटीन. सिचुएशंस के अंदर जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ लगाई थी, अगर आपको रिकॉल हो तो. यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक फैक्ट बताया था, ज्योग्राफिकल फैक्ट बताया था. इसी तरह से वहाँ पर डेली रूटीन का भी एक पॉइंट था कि अगर किसी की कोई डेली रूटीन हो तो उस डेली रूटीन के अंदर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. लेकिन अगर किसी भी इंसान की हैबिट एक दिन के लिए चेंज होती है तो वहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेली आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यूट्यूब एट 7 PM, बट टूडे आई एम मेकिंग एट 8. देखो, डेली मैं YouTube के लिए वीडियो बनाती हूँ. कितने बजे बनाती हूँ? 7 बजे बनाती हूँ. लेकिन आज मैं कितने बजे बना रही हूँ? 8 बजे. क्योंकि उस पर्टिकुलर डे पे मैंने अपनी हैबिट को चेंज किया. ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई डेली रूटीन है तो पहले में क्या आएगा आपका? वही प्रेजेंट, लेकिन लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहाँ लिखो नोट, और नोट के अंदर क्या लिखोगे? इफ देयर इज habit of a, if there is a daily routine of a person, daily routine of a person, then we will use present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, क्योंकि हम डेली रूटीन में क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को यूज कर रहे हैं. बट इफ
द हैबिट ऑफ अ पर्सन is changed only for a day, then we will use present continuous tense. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, then we will use present continuous tense. अभी एग्जाम्पल देती हूँ, continuous tense. एग्जाम्पल देख लो एक बार. अगर किसी का डेली रूटीन है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, लेकिन अगर डेली रूटीन में एक दिन के लिए चेंज आता है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखो, डेली आई गेट अप एट 5 AM, बट टुडे I am getting at 6 AM. अब सेंटेंस को देखो, डेली आई गेट अप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कितने बजे उठता हूँ, 5 बजे, बट टुडे आई एम गेटिंग एट 6 AM. ये पर्सन था, पर्सन की हैबिट क्या हुआ, एक दिन के लिए चेंज हुई. जब पर्सन की हैबिट एक दिन के लिए चेंज हुई तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या कर दिया, सेकंड पार्ट के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर लिया. इज इट ओके? आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल्स. डेली आई टेक टी बट टुडे आई एम टेकिंग कॉफी. डेली आई टेक टी बट टुडे आई एम टेकिंग कॉफी. अब देखो, डेली वो क्या कर रहा है, चाय लेता है, लेकिन आज उसने क्या ली है, कॉफी ली है. मतलब उसकी हैबिट कितने दिन के लिए चेंज हुई, एक दिन के लिए. और ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करा, ऊपर वाले पार्ट के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चला और नीचे वाले पार्ट के ऊपर हमने क्या करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चला दिया. तो इन सब चीज़ों का हमें ना ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है. तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा. आपको इससे रिलेटेड जितने सेंटेंसेज आप बना सकते हैं, डेली आई वियर सूट, टुडे आई एम वियरिंग साड़ी. डेली आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, टुडे आई एम गोइंग बाय बाइक. डेली आई गो ऑन एज ए वॉकर, टुडे आई एम गोइंग बाय कार. ठीक है. तो यहाँ पर जब जब आपकी हैबिट चेंज हो रही है, जैसे ही आपकी हैबिट चेंज होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अगर डेली रूटीन में रहेगी तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. होप सो कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा. फिर भी अगर नहीं आए, कुछ लोग बहुत अच्छा कमेंट भी करते हैं, थैंक यू सो मच. सर लोगों ने जो मेरे को कमेंट कर रखा है, थैंक यू सो मच वंस अगेन. और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो बेटा तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं. हैव अ नाइस डे ऑल. थैंक यू.